अगर तुम एंगुलर डेवलपर हो और ये अभी तक नहीं सीखा तो गाइस मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा। 2026 में कंपनियां जो एंगुलर रोल के लिए हायर करती है वो अक्सर इंटरव्यू में पूछती रहती है कि क्या तुम एंगुलर के साथ एआई इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको पता है कि एआई को एंगुलर में कैसे इंटीग्रेट करना है। और उस टाइम जो आपका जवाब ना हुआ तो आप कभी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे और जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी के टाइम में 2026 में एआई सीखना बहुत मैंडेटरी हो गया है। तो गाइज टेंशन मत लेना, एंगुलर के साथ एआई इंटीग्रेट करना बहुत इजी है और इतना मुश्किल भी नहीं है। तो गाइज मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि एंगुलर के साथ एआई कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये है एंगुलर प्लस एआई सीरीज और ये है एपिसोड 1। मैं हूं हर्षद और आपका स्वागत है मेरी चैनल पे टेक विथ हर्षद। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि जेमिनी एपीआई क्या होती है, जेनकिट क्या होता है और जो ये जेनकिट है वो जेमिनी एपीआई से डिफरेंट क्यों है। और अगर आप कुछ जेमिनी या जेनकिट अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है, जेमिनी एपीआई बेस्ट है या जेनकिट बेस्ट है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें एआई सीखना इतना जरूरी क्यों है। तो गाइज अभी चल रहा है 2026 और जो भी कंपनियां इंटरव्यू ले रही है वो अपने इंटरव्यू में पूछती है कि आपको एआई चलाना आता है, आपको एआई आता है, आपको पता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे एआई ऐड कर सकते हो। अगर उस टाइम के आपका जवाब ना हुआ तो आप इंटरव्यू में कभी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, राइट। तो एआई सीखना बहुत मैंडेटरी हो गया है अब और कंपटीशन के हिसाब से आपको एआई आनी ही चाहिए। एक सर्वे के अनुसार जो अभी 68% डेवलपर है वो अपने वर्कफ्लो में एआई ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। और अगर आपको एआई अभी तक नहीं आता तो गाइज आप वर्ल्ड में जो एआई का मार्केट चल रहा है उसमें बहुत पीछे हो। तो एआई सीखना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। तो आज के वीडियो में हम वही सीखेंगे कि पहले जेमिनी एपीआई क्या है, जेनकिट क्या है और उन दोनों में डिफरेंट क्या है। बाद में पूरी सीरीज बनाने वाले हैं कि हम एआई का यूज करके चैटबॉट कैसे बनाएंगे, इमेज एनालिसिस कैसे बनाएंगे, वो सब एग्जांपल हम बनाने वाले हैं, वो भी लाइव वीडियो में। तो गाइज चलिए अब कंसेप्ट 1 की ओर। तो हमारा पहला कंसेप्ट है जेमिनी एपीआई क्या है। तो इस स्लाइड में हम समझेंगे कि जेमिनी एपीआई क्या है, ये पूरा हम डीप में समझेंगे, राइट। तो जेमिनी एपीआई बेसिकली क्या है, गूगल का ही पावरफुल एआई मॉडल है जिसकी मदद से हम टेक्स्ट रीड कर सकते हैं, इमेज को एनालाइज कर सकते हैं और इसकी मदद से आप गूगल के साथ इंटीग्रेट करके कोड भी करवा सकते हो, राइट। तो बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दूं तो जब भी आप अपनी ऐप को जेमिनी एपीआई के साथ कनेक्ट करते हो तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि जो गूगल का पावरफुल ब्रेन है वो आपके ऐप के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, वो आपके ऐप के अंदर कनेक्ट हो जाता है, राइट। और जब भी आप कुछ HTTP रिक्वेस्ट डालते हो, राइट, HTTP के साथ आपने इमेज डाला, टेक्स्ट डाला, फोटो डाला, राइट, तो वो क्या करता है, उसको एनालाइज करता है और उसके बेस पे आपको रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम जेमिनी एपीआई से क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला हम है कि हम जेमिनी एपीआई से टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, दूसरा हम चैटबॉट बना सकते हैं, तीसरा हम जो कोई लॉन्ग पैराग्राफ है उसको डायरेक्टली समराइज कर सकते हो। आपने कभी देखा होगा कि आप जब जीमेल यूज करते हो तो उसमें यहाँ पे एआई आता है, राइट। तो आप उसकी मदद से आप पूरे पैराग्राफ को समराइज कर सकते हो। अगर आप जेमिनी एपीआई को कोई इमेज देते हो HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू, राइट, तो वो उसको एनालाइज करके उसका पूरा रिस्पॉन्स है वो आपको जेसन में दे सकता है, राइट। तो क्या होगा कि अगर आपको इस रिस्पॉन्स को कुछ दूसरे कंपोनेंट में या दूसरी जगह यूज करना हो तो आप आसानी से कर सकते हो। और जो इसका फ्री टायर है वो फुल्ली फ्री है, आप गूगल एआई स्टूडियो में जाके अपनी फ्री एपीआई की जनरेट कर सकते हो और आप इजीली आप गूगल जेमिनी 2.5 फ्लैश है जो ये एक एआई मॉडल का नाम है वो आप फ्री यूज कर सकते हो, राइट। तो अब समझते हैं दूसरे कंसेप्ट। तो गाइज दूसरा कंसेप्ट है जेनकिट क्या है। तो बहुत सारे डेवलपर को कंफ्यूजन होता है कि ये जेमिनी एपीआई क्या है और ये जेनकिट क्या है, कब हमें क्या यूज करना चाहिए। तो गाइज सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ कि जेमिनी एपीआई क्या है ताकि आपको पता चले कि जेनकिट और जेमिनी में क्या डिफरेंट है, राइट। तो मैं एक आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मान लो कि आप अपने घर में एक सब्जी बना रहे हो, तो क्या होता है कि अगर आप जेमिनी एपीआई यूज करते हो तो आपको जो सब्जी है वो खुद काटनी होती है, मसाला भी खुद डालना होता है, राइट, जो गैस है वो भी खुद टर्न ऑन करना पड़ता है। तो बाद में सब्जी आपकी बंद हो जाएगी, राइट, बट बाद में पता चलेगा कि वो खाने लायक है या नहीं है। तो राइट इसमें बहुत सारे मिस्टेक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। बट अगर आप जेनकिट फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो आपको ये रेडीमेड किचन प्रोवाइड करता है, राइट।
आपके पास सब कुछ है, ऑलरेडी सब्जी कटी हुई है, ऑलरेडी गैस ऑन है, आपको सिर्फ बनाना है। तो अब कोडिंग की लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो ये जेनकिट एक पूरा फ्रेमवर्क है जो बिल्ट इन एरर हैंडलिंग करता है, स्ट्रीमिंग भी ऑटोमेटिकली करता है, और जो मेरी फेवरेट है और जो हर डेवलपर की फेवरेट चीज है, जो डिबगिंग के लिए यूआई भी आपको देता है, राइट। और इससे भी बड़ा जो एडवांटेज है, अगर आपको फ्यूचर में कोई दूसरा एआई यूज करना है, मान लीजिए कि आप अभी जेमिनी एपीआई यूज कर रहे हो, राइट, और बाद में आपको पता चलता है कि जेमिनी एपीआई के ज्यादा मुझे जरूरत है ओपन एआई की या तो एंथ्रोपिक के क्लोड की, तो आपको पूरा कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक लाइन ही चेंज करनी है, तो ऑटोमेटिकली वो जो दूसरा आप एआई मॉडल यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन रेडी ऐप के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूं कि कौन सा एआई मॉडल कब यूज करना चाहिए। तो गाइज पहले बात करते हैं जेमिनी एपीआई की। तो गाइज अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ क्विक प्रोटोटाइप चाहिए या कुछ डायरेक्ट टेक्स्ट रिलेटेड कुछ चाहिए, लाइक क्लाइंट कुछ पूछे और आपको सिंपली टेक्स्ट में ही जवाब चाहिए, तो ही आप जेमिनी एपीआई का यूज करो। मैं इसको प्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेड नहीं करता, क्योंकि ये बहुत सारे बग तो नहीं बोल सकते, बट इतना इतना सक्सेसफुल नहीं है कि आप अपने प्रोडक्शन ऐप के लिए यूज करो। दूसरा है जेनकिट यूआई। अगर आपके एंगुलर के साथ बैकएंड में नोड जैसे या कोई भी बैकएंड है, मींस कि आप प्रोडक्शन रेडी ऐप के लिए बैकएंड में कुछ यूज कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप जेनकिट यूज करो, क्योंकि ये प्रोडक्शन रेडी ऐप के लिए बहुत बेस्ट है। और हम इस पूरी सीरीज में हम यही यूज करने वाले हैं, जेनकिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है कि वी यूज दिस। तीसरा है फायरबेस एआई लॉजिक। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई बैकएंड नहीं है, ओनली क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपकी एप्लीकेशन कोई चैटबॉट है, कोई दूसरा है जो ब्राउजर के फीचर रिलेटेड है, तो आप फायरबेस एआई लॉजिक यूज कर सकते हो। जो ओनली क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होती है उसके लिए फायरबेस एआई लॉजिक बहुत बेस्ट है। तो अब समझते हैं कि हम जो फ्यूचर में हम जो ऐप बनाने वाले हैं उसका डायग्राम क्या है, वो कैसे एक्चुअल वर्क करेगी, राइट। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी कोई यूजर है वो ब्राउजर पे आता है, जब भी वो ब्राउजर पे आता है कुछ सर्च करेगा, कुछ एक्शन करेगा, तो वो एक्शन की जो एपीआई कॉल है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी, एंगुलर के ओर जाएगी, मानी कि फ्रंट एंड में जाएगी। तो ये फ्रंट एंड क्या करता है, यूआई को हैंडल करता है, कंपोनेंट हैंडल करता है, और जो भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई है उसको हैंडल करता है। बाद में एंगुलर क्या करेगा, वो डायरेक्ट वो एपीआई नोड जेएस को देगा, और वो नोड जेएस क्या करेगा, वो जेनकिट के थ्रू जेमिनी को कॉल करेगा। और यहाँ पे जो जेमिनी एपीआई का जो रिस्पॉन्स है वो डायरेक्ट कहाँ आएगा, जो ये रिटर्न में नोड जेएस को जाएगा, नोड जेएस के फ्रंट एंड में जाएगा, और फ्रंट एंड से बाद जो यूजर है उसको विजिबल कर पाएगा, राइट। तो ये पूरा एक डायग्राम है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम ये मिडलवेयर क्यों यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एंगुलर फ्रंट एंड से जेमिनी एपीआई का कॉल क्यों नहीं कर सकते, राइट गाइस। तो यहाँ पे हम एंगुलर से डायरेक्ट भी जेमिनी एपीआई का यूज कर सकते हैं, बट क्या होगा, अगर आप एंगुलर से डायरेक्ट जेमिनी एपीआई का कॉल करोगे तो जो डेवलपर है वो इंस्पेक्ट करेगा, तो आपकी जो जेमिनी एपीआई की है वो हर यूजर को दिखेगी, राइट, और वो फिजिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपकी जो एपीआई की है और सब यूजर को दिखने लग गए, तो वो आपकी एपीआई के यूज करके वो जो आपका फ्री कोटा है वो यूज कर सकता है, राइट। तो आपका जो फ्री कोटा है वो खत्म हो जाएगा, राइट, और आपकी जो की है वो दूसरे डेवलपर के पास या यूजर के पास चली जाएगी। तो इसलिए हम मिडलवेयर यूज करते हैं ताकि आपकी जो की है वो हाइड रहे, राइट। इसका पूरा डिस्कशन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो अब देखेंगे कि इस सीरीज का पूरा रोडमैप क्या होने वाला है, राइट। तो हमने पहले वीडियो में समझ लिया है कि आर्किटेक्चर और इंट्रो क्या होता है। अब दूसरे वीडियो में हम समझेंगे कि हम जेमिनी एपीआई का सेटअप कैसे कर सकते हैं, कैसे उसका एपीआई का कॉलम लगा सकते हैं। बाद में हम सीखेंगे कि जेनकिट एपीआई का सेटअप कैसे कर सकते हैं। बाद में हम एआई चैटबॉट बनाने वाले हैं, इमेज एनालाइजर भी बनाने वाले हैं, राइट। और बाद में हम लास्ट में देखेंगे कि सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिस क्या है, राइट। और बाद में हम उसको डिप्लॉय भी करेंगे, राइट, रेलवे और वर्सल में। और लास्ट में जो 10 वीडियो है उसमें हम गिटहब में कैसे पुश करते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि एंगुलर एपीआई क्या होती है, जेनकिट फ्रेमवर्क क्या होता है, और फायरबेस का एआई लॉजिक क्या होता है, और इन तीनों में से हम कब और कहां क्या चीज यूज करना चाहिए, राइट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो जेमिनी एपीआई है उसको एंगुलर के साथ कैसे कनेक्ट करें और कैसे फर्स्ट एपीआई कॉल करें, राइट। तो तब तक के लिए गाइज बाय बाय।